नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जिनसे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इस साल 2024 में माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। पुराणों में माघ मास में किए जाने वाले पवित्र स्नान और तपस्या की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि माघ के महीने में हर एक दिन दान कार्य करने के लिए विशेष होता है। माघ की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा आमतौर पर कहते हैं, माघ का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। यह इस वर्ष 24 फरवरी को मनाई जाने वाली है। लोग माघी पूर्णिमा पर गंगा, यमुना और सरस्वती के साथ साथ संगम स्थल प्रयाग में पवित्र स्नान दान करके कुछ विशेष अनुष्ठान भी करते हैं। माघ के दौरान लोग पूरे महीने सुबह गंगा या यमुना में स्नान करते हैं। बहुत सारे लोग संगम में कल्पवास एक महीने का वो करते हैं। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले दैनिक स्नान माघ मास पर समाप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए सभी दान कार्य आसानी से फलित होते हैं। इसके लिए लोग अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान देते हैं। यदि आप भी अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो माघी पूर्णिमा पर कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। माघी पूर्णिमा पर कुछ खास उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उनमें से सबसे आसान उपाय यह है कि श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ करना। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बहुत सहजता से जातक को, साधक को प्राप्त होती है। माघी पूर्णिमा के दिन पीपल में दूध मिलाकर के जल समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही देसी घी का आपको दीपक जलाना चाहिए। तो पीपल के वृक्ष में दूध में कुछ मीठा मिला करके अगर आप समर्पित करेंगे, गुड़ या चीनी या फिर शहद का प्रयोग करेंगे, आप चाहें तो दूध में जल का भी मिश्रण कर सकते हैं। आधा दूध आधा जल ले लीजिए और उसमें कुछ मीठा मिला लीजिए। गुड़, शहद या चीनी में से कोई भी एक चीज ले लें और उसको आप पीपल के वृक्ष की जड़ में डालें और दीपक जला करके देसी घी का आप अपनी मनोकामनाएं वहां निवेदित करें। आपकी मनोकामना भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य पूरी होगी। माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कौड़ियां लेकर के इन्हें लाल या फिर पीले रंग के कपड़े में बांध करके उसे माता लक्ष्मी के समक्ष रख करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। फिर उन्हें उठा करके तिजोरी या फिर अलमारी में आप रख लें। इससे धन लाभ अवश्य होता है। दांपत्य जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश है तो माघ पूर्णिमा के दिन पति पत्नी स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, स्नेह और मधुरता बनी रहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि माघी पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को आप अर्घ्य अवश्य दें। इसके बाद ध्यान आपको यह रखना है कि भगवान विष्णु के पूजन कर लेने के बाद ही आपको कोई अन्न ग्रहण करना चाहिए। यदि आप इस दिन व्रत रखेंगे तो बहुत उत्तम होगा। रात्रि में चंद्रोदय के बाद लक्ष्मी जी का पूजन करें और भगवान शिव की उपासना करें। साथ ही साथ चंद्रमा को जल में सफेद फूल डाल करके आपको अर्घ्य देना चाहिए। माघी पूर्णिमा के मौके पर स्नान और पूजन के बाद दान करने का बहुत ज्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया। श्रद्धालु लोग इस दिन यथाशक्ति गरीब को, जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, तिल, कपास, भोजन, गुड़, कंबल, घी जैसी वस्तुओं का दान करते हैं, कुछ दक्षिणा के साथ। तो आपसे जैसा भी सामर्थ्य हो जाए आपको ये दान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।